हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट सीखने वाले हैं। एक्सरसाइज 9D शुरू करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आप थोड़े न्यू वर्ड्स सीखने वाले हो, जैसे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इयर्स भी कोई कहते हैं या टाइम पीरियड कहते हैं, ये दोनों एक ही बात है, और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। देखिए, जब भी हम बैंक से कर्जा लेते हैं, सपोज हमें घर के लिए लोन चाहिए या कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, तो बैंक हमें लोन देता है। तो हम जो पैसा बैंक से उठाते हैं उसे ही हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, सपोज आपने 1 लाख लोन लिया है। ठीक है, सो अगर आपने 1 लाख लोन लिया है तो वो है आपका प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस रेट पे वो हमें ब्याज दे रहा है, 6% पर एनम, 7% पर एनम, है ना। तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सपोज इस प्रिंसिपल पे बैंक ने कहा कि तुम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा हूं, जब तुम दोगे तो मुझे प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस देना। देखिए, अगर प्रिंसिपल हमें वो 1 लाख दे रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दे रहा है, बैंक को भी पैसा कमाना है। तो हम जब उसे पैसा कर्जा लौटाएंगे तो सिर्फ 1 लाख नहीं देंगे, उसके साथ इंटरेस्ट भी भरेंगे। तो इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। फिर नंबर ऑफ इयर्स हो या टाइम पीरियड हो, मतलब कितने साल में लौटाना है। सपोज हम 2 इयर्स में लौटा रहे हैं, हमने बोला हम 2 इयर्स में लौटा देंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं एन, नंबर ऑफ इयर्स, या टाइम टी, दोनों ही एक ही बात है। नंबर ऑफ इयर्स भी कह सकते हैं, टी टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल को पी बोलेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर कहेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, देखिए 1, 2, 3, 4 थिंग्स इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, हमें सम्स में हमेशा इन 4 में से 3 दिया होगा और हमें 4th फाइंड आउट करना होगा। जैसे इस सम में हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर बैंक से 1 लाख उठाया तो हम कितना ब्याज भरेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है PNR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR अपॉन 100। सम स्कूल्स PRT बाय 100 कहते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला है। देखिए, दोनों में प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, दोनों में रेट है, दोनों में 100 है। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ नंबर ऑफ इयर्स कहा है और यहाँ टाइम पीरियड कहा है। तो दोनों तो है सेम ही ना बच्चों। तो इस तरह हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे इस सम के लिए हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1 लाख प्रिंसिपल। अब इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ इयर्स है 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 बाय 100। तो ऊपर 2 0, नीचे 2 0 चला गया। 2 7s are 14, 14 into 1000 is 14,000। मतलब हम बैंक को 14,000 ब्याज भी देंगे लौटाने के वक्त। तो लौटाने के टाइम हम क्या कहते हैं, हाउ मच अमाउंट वी आर गोइंग टू रिटर्न टू द बैंक, हम कितना पैसा वापस देने वाले हैं। हम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट लौटाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस SI। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट का, और एक फॉर्मूला आपको अमाउंट का याद रखना है। देखिए, जब हम बैंक को लौटाएंगे, बैंक ने हमें 1 लाख दिया, तो क्या हम 2 साल के बाद सिर्फ 1 लाख वापस करेंगे? वो थोड़ी हमारा रिश्तेदार है जो ऐसे ही देगा। ठीक है, तो हमें बैंक को ब्याज भी देना होगा कि थैंक यू, यू हेल्प मी विथ 1 लाख, सो नाउ आई एम गिविंग यू बैक 1,14,000 रुपीज। तो इसे कहते हैं अमाउंट। बस बच्चों, इतना ही है सिंपल इंटरेस्ट, है ना आसान ये। ठीक है, अब हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया, तो हम सम्स की तरफ चलते हैं। Calculate the interest and the amount in following cases.
तो देखिए 1 2 3 4 इन्वॉल्व है, इन 4 में से 3 हमें दिया गया है। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों का फॉर्मूला मालूम है, तो हम ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे लिखेंगे। P इज इक्वल टू 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% एंड टाइम, जिसे हम टाइम या क्या बोलते हैं n कह लीजिए, टाइम को हम टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स कह सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 3। सो व्हाट इज आवर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज आवर अमाउंट? तो पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR बाय 100। P मतलब 1200, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन, n मतलब 3, रेट मतलब 12 बाय 100। अब ये दोनों जीरो इसके साथ कट जाएंगे, तो 12 12 क्या हुआ 144, 144 इंटू 3 क्या है 144 इंटू 3, 3 4 12, 3 432, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 432 रुपीज। अब नेक्स्ट हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 1200 प्लस 432 which is equal to 1632. That's all. इतना सिंपल। अब बी सम में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर्स को हम टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स कह सकते हैं, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। फिर से सिंपल इंटरेस्ट के लिए PNR अपॉन 100 का फॉर्मूला, P की जगह 250, N की जगह 4 ईयर्स और रेट की जगह 7। तो यहाँ देखिए ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ये दोनों ही 5 टेबल्स में जाएगा, 5 5 25, 5 2 10, ये दोनों 2 टेबल्स के फैक्टर्स हैं, 2 1 2, 2 2 4, सो 5 2 10, 10 7 70, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 70 रुपीज। फिर अमाउंट की बारी है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है 250 और 70 है हमारा ब्याज, तो हम इंटरेस्ट के साथ अमाउंट को, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 320 रुपीज। मतलब हमने बैंक से इतना लिया लेकिन हम इतना लौटा रहे हैं विथ इंटरेस्ट। अब यहाँ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 2700, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स है 2, इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। अब देखिए ये है हमारा फॉर्मूला PNR अपॉन 100, PNR अपॉन 100, तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो चला गया, 27 2 है 54, 54 इंटू 9, 9 4 36, 9 5 45, 48, सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 486 रुपीज। अब अमाउंट, अमाउंट क्या है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 2700 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 486, सो ऐड कीजिए 6 8 11 3, तो हमारा अमाउंट है 3186 रुपीज। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। बाय।